अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। ये मैंने बनाई है मटन सुलेमानी, दुम्बा सुलेमानी भी आप कह सकते हैं। मैंने दुम्बे में बनाई है, आप मटन में बनाएं। और ये देखें, ये इसकी फ़ाइनल लुक है। इस पर मैंने हल्की सी काली मिर्च ऊपर स्प्रिंकल की है गार्निशिंग के लिए, और ग्रीन मिर्चें रखी हैं साथ। और ये सैलड है, रायता है, और ये सेवियाँ हैं। ये सेवियाँ जो होती हैं ये हैंडमेड होती हैं, सूजी से बनती हैं। और ये ज़रूर लाइक करें, बनाएं, ट्राई करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब? ठीक होंगे। आज बनाने जा रही हूँ मैं मटन सुलेमानी कढ़ाई। अच्छा, मैंने इसके लिए आप लोग मटन भी ले सकते हैं, मैंने इसमें दुम्बा यूज़ कर रही हूँ। ये इसकी फ़ैट है, क्योंकि इसी से सारा आपका टेस्ट आना है। और ये कीमा है, तकरीबन 1 kg के करीब ये है मटन दुम्बा। और ये 1 kg कीमा है, कढ़ाई पतीली, और ये 2 टमाटर, अदरक कटा हुआ है, और 2 ही हरी मिर्चें हैं इसमें। स्टार्ट करती हूँ मैं। सबसे पहले मैंने ऑयल हम इसमें यूज़ करेंगे, तकरीबन 1.5 कप यूज़ होगा, क्योंकि 2 किलो के करीब हो जाएगा। इसमें कुछ भी ज़्यादा नहीं आपने करना कि बहुत ज़्यादा इंग्रेडिएंट्स यूज़ हो रहे हैं। ये बहुत ही कोई टेक्निकल रेसिपी, डायरेक्ट ऑयल है, उसमें मैंने ये मटन और कीमा जो दोनों इकट्ठे आप डाल दें। मैंने अलग अलग इसलिए सेपरेट आप लोगों को दिखाने के लिए। इसको कोई फ्राई वगैरह नहीं करना, जैसे शनवारी में आप फ्राई करते हैं। ये इसको जस्ट आपने ऑयल डाल के, और इसी में ये मैं टमाटर, ये छिलका नहीं उतारा हुआ मैंने टमाटर का ना, ये देखें सिर्फ आगे से कट किया। और ये अदरक है, और 2 हरी मिर्चें हैं। और नमक इसमें जाएगा, नमक। अच्छा, पानी आपने इसमें ऐड इतना करना है कि बस ये गल जाए, ज़्यादा पानी नहीं ऐड करना, क्योंकि ये स्टीम में होगा थोड़ा सा। तब जैसे मैंने इसमें लिए हैं 2 किलो में 2 कप्स लिए हैं। आप 1 kg है तो उसमें 1 कप ले लें, क्योंकि मैंने वॉश किया हुआ था तो वो भी थोड़ा सा पानी होता है। इसको अब हल्की आंच कर, एक दफ़ा तेज़ आंच करके बॉईल आ जाए, उसके बाद हल्की आंच करके इसको बस आप 1 घंटे के लिए भूल जाएं, ताकि ये अच्छी तरह हल्की स्लो फ्लेम पे अच्छे तरीके से सारा हो जाएगा। उसके बाद हरी मिर्चें और जिस तरह वो फ्राई करना है वो फिर मैं आपको बताती हूँ। पहले ये गल जाए अच्छे तरीके से, इसको बस इस तरह ये थोड़ा सा बॉयल आ जाए, उसके बाद इसकी आंच स्लो करके इसको हल्की आंच पे रखते हैं आप। ये मिट्टी की हांडी है तो थोड़ी देर से गर्म होती है, तो बस इसको मैं ढक रही। अच्छा, ये ना पतीली छोटी लग रही थी मुझे, क्योंकि 2 किलो था, 1 किलो मटन और वो 1 किलो कीमा था, तो 2 किलो हो गया था, तो ज़्यादा हो गया था। तो मैं इसको दूसरी पतीली में ऐड कर रही हूँ, क्योंकि फ्राई होना है तो इसमें फ्राई नहीं होगा अच्छे तरीके से, फिर वो टेस्ट नहीं निकलेगा उसका। तो मैं इसमें इस पतीली में इसको कर रही हूँ, इसमें कुछ भी नहीं और ऐड किया, मैं इसलिए आपको दिखा रही हूँ, ठीक है, कि वो खुले बर्तन में ज़्यादा अच्छा पकेगा। ये बर्तन थोड़ा टाइट हो रहा है। ये देखें, ये फैट्स, इसको लाजमी ऐड करिएगा।
یہ اس کا پانی تھوڑا سا پانی ہے، بس اس کو اب میں ٹرائی کر رہی ہوں۔ یہ دیکھیں اب یہ پانی ڈرائی ہو رہا ہے، اس کا ہلکا سا پانی تھا تو میں اس کو آئل ہم نے پہلے ایڈ کیا ہوا ہے۔ اس میں 3-5-6 مرچیں میں نے ابھی ایڈ کی ہیں، ہری مرچ، تھوڑی سی میں اس میں کالی مرچ ایڈ کروں گی۔ بس اب اس کو اچھی طرح سے فرائی کرنا ہے۔ اور یہ دمبا سلیمانی، مٹن سلیمانی اپنے مٹن میں بنانا ہے، اس میں ریڈی ہے۔ تقریباً یہ ریڈی ہو گئی ہے، بس فرائی ہو گئی ہے۔ اچھا، قیمہ میں نے اس لیے ایڈ کیا کیونکہ قیمے سے نا اس کی گریوی ہو جاتی ہے، کیونکہ یہ بالکل ڈرائی سی ہوتی ہے تو اس سے تھوڑی سافٹنیس ہو جاتی ہے، ورنہ کھانے میں ایزی رہتا ہے روٹی وغیرہ کے ساتھ آتے ہیں۔ ویسے چمچ کے ساتھ بھی کھائی جاتی ہے، مطلب اتنی وہ لائٹ ویٹ ہوتی ہے یہ، لیکن یہ کہ زیادہ کھائی جاتی ہے یہ، تو اس لیے تھوڑا سا قیمہ ایڈ کر لیتے ہیں تاکہ وہ اس کی گریوی سی رہے اور روٹی آرام سے کھائی جائے اس کے ساتھ۔ ہم لوگ قیمہ ایڈ کروا کے، ہم باہر سے بھی کھاتے ہیں تو قیمہ ایڈ کروا کے ہی کھاتے ہیں۔ تو یہ میرے پاس مشینی قیمہ تھا، اگر اس میں ہاتھ کا قیمہ ہو تو وہ بہت زیادہ اچھا ہے، موٹی موٹی سی بوٹیاں ہوتی ہیں وہ اور اچھا بنتا ہے، لیکن میرے پاس ابھی یہی پڑا ہوا تھا، میں نے اسی میں گزارا کرنا ہے۔ دیکھیں گی آئل سیپریٹ ہو گیا، اب یہ ریڈی ہو گئی ہے۔ نیچے بھی لگنا سٹارٹ ہو رہی ہے، بس اب یہ ریڈی ہو گئی ہے بالکل۔ اور ہری مرچ میں نے ایڈ کر دی 4-5، بس اب اس کو پورا آف کر دینا ہے، بس سرونگ۔